वीर दिवसीय इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन का प्रथम सत्र टेक्निकल सेशन आरंभ हुआ है। इसके पूर्व हम लोगों ने लोक संगीत में राम का आनंद लिया था। राम से जुड़ी अनेक कथाएं हैं और उन कथाओं का संगीत भरपूर है। 2 दिन में राम को नहीं समझ सकते। तो हम आरंभ करते हैं इस टेक्निकल सेशन की। और हमारे मुख्यतः यह सत्र लोकगीत पर आधारित है और उसमें हमारे प्रथम वक्ता हैं डॉक्टर सुमन दुबे जी। खास बात है कि डॉक्टर सुमन दुबे संस्कृत की गेस्ट फैकल्टी हैं ECC कॉलेज इलाहाबाद में और आज यह अपना पत्र प्रस्तुत करेंगी भोजपुरी लोकगीतों में श्री राम का स्वरूप। आमंत्रित हैं डॉक्टर सुमन दुबे जी। दिया है तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए मुख्य बातें कहना चाहती हूँ। बजाय कहने के हम उसको प्रस्तुतिकरण करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि पेपर में तो सारी चीज़ें हमने लिखी दी हैं। तो राम जो हैं वो सबसे पहले वाल्मीकि रामायण में उनका मतलब लिखित रूप जो आता है वो वाल्मीकि रामायण से ही आता है। उसके पहले तो राम कब से हैं इसका किसी को ज्ञान नहीं है। मतलब जब से मनुष्य है तब से राम उसके साथ साथ, मतलब ईश्वर, राम से तात्पर्य मेरा क्या है, ईश्वर से। तो ईश्वर तो जब से मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है तब से वो राम उसके साथ ही है, ईश्वर के साथ ही है। क्यों? क्योंकि उसका जन्म ही ब्रह्म का एक अंश माना गया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा गया है। तो राम ब्रह्म स्वरूप है। तो इस विषय में अब राम को सगुण रूप में जो जन्म की उनकी कथा आती है, वो राम ने जन्म लिया, वो कहाँ लिया? अयोध्या में। किस रूप में? ब्रह्म को जब दशरथ जी ने कहा कि आप मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो और मैं आपको पुत्र रूप में प्राप्त करके एक पिता का सुख लेना चाहता हूँ। माता पिता कैसे बालक के रूप में ईश्वर को खिलाएं और उसका सुख लें, आनंद लें। तो ईश्वर भी चाहते हैं कि मैं नर रूप में आकर के और अपनी लीला को करूँ, जिससे कि मनुष्य के रूप में आने पे ईश्वर को भी क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। ईश्वर ऐसे ही नहीं बन जाते, अपने कर्मों से ही मनुष्य जो होता है वो ईश्वर के रूप में हो जाता है। तो इस रूप में दिखाते हुए वो सारी कठिनाइयों को ईश्वर के ही मनुष्य के रूप में ही देखते हैं और कैसे उससे हमको संघर्ष करते हुए अपनी कठिनाइयों से पार पाना है, कैसे उसमें विजय प्राप्त करनी है, ये दिखाते हैं। वरना उनको सीता का हरण किया जाना या इत्यादि जो कठिनाइयाँ उनके साथ आई वो कभी नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो तो ब्रह्म थे, वो तो ईश्वर थे, वो सब कुछ कर सकते थे। तो इनको बाल रूप में जब इनका राम का जन्म होता है तो अयोध्या में किस तरह से उसका उल्लास मनाया जाता है, कैसे राजा दशरथ और राजा रानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा इत्यादि जो क्या रानियाँ हैं उसको उल्लासमय वातावरण में, और मात्र राजा और रानी ही नहीं, सारे अयोध्यावासी, सारे कुलवासी, नर नारी सब बहुत प्रफुल्लित और खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उसका एक हमें छोटा सा राम जन्म के विषय में एक गीत है भोजपुरी का। और भोजपुरी भाषा जो है वो पूर्वांचल के इधर बलिया, बस्ती और इधर बिहार से लेकर के इधर मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पे लेकर के इलाहाबाद और अवधी, ये सारी चीज़ें अयोध्या भोजपुरी के उसमें आते हैं। तो मैं एक और लोकगीत आपको सुना रही हूँ जो राम जन्म से संबंधित है। राम जन्म दीना राम जन्म दीना
है। फिर उनके विवाह में जो गीत गाया जाता है, विवाह में बारात राम की कैसे चलती है, कैसे जनकपुर में पहुंचती है, उसमें क्या उल्लास होता है, जनक जी कैसे खुश होते हैं और किस तरह से तैयारियां की जाती हैं, और हाथी घोड़े रथ इत्यादि पे बाराती जाते हैं नाचते गाते हुए, प्रफुल्लित होते हुए। तो उसका एक गीत मैं सुना रही हूँ। झिरझिर बुनिया हो, झिरझिर बुनिया हो, पड़ेला झिरझिर बुनिया। कहवा से सिया दुल्हनिया, पड़ेला झिरझिर बुनिया। झिरझिर बुनिया हो, झिरझिर बुनिया हो, पड़ेला झिरझिर बुनिया। कहवा से सिया दुल्हनिया, पड़ेला झिरझिर बुनिया। कहवा से अवतरे राम धनु धरिया, 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 पड़ेला झिरझिर बुनिया। पलड़ी पर सिया दुल्हनिया, पड़ेला झिरझिर बुनिया। रथवे चढ़ल आवे राम धनु धरिया, 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 पड़ेला झिरझिर बुनिया। पलकी पर सिया दुल्हनिया, पड़ेला झिरझिर बुनिया। झिरझिर बुनिया हो, झिरझिर बुनिया हो, पड़ेला झिरझिर बुनिया। ये बारात का आगमन होता है। तत्पश्चात जब बारात दरवाजे पे आ जाती है, राजा जनक के महल में जब आती है बारात, उस समय एक गाली गाने की हमारे यहाँ प्रथा है, संस्कार में आप लोग विवाह में सुनते होंगे कि विवाह होता है तो विवाह जब दरवाजे पे आता है तो जो स्त्रियाँ होती हैं वो घूंघट काट करके, क्योंकि उनको कोई देखने ना पाए कि कौन स्त्री गाली गा रही है, और लेकिन भरपूर गाली देती हैं, और उसके साथ साथ बाराती जो होते हैं वो भी उस गाली का आनंद लेते हैं। और हमारे यहाँ तो गीत गाली गाने में शगुन के रूप में लड़के वालों की तरफ से एक नेक भी दिया जाता है। तो गाली भी कितनी मधुरता से गाते हैं, इसका एक उदाहरण देखिए। पहुना के गरी हाजिनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हाजिनी हवन बड़ा धीर हो, पहुना के गरी हाजिनी। ये इसको इस तरह से कह रही है क्योंकि गाली मत उनको, क्योंकि बड़े धीर गंभीर है। राम का व्यक्तित्व जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का व्यक्तित्व जो है उनको कहा जाता है कि वो बहुत गंभीर है, इसलिए आप उनको गाली मत दीजिए। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इनके पिता कैसे थे, इनके पूर्वज कैसे थे, इनके माताएं कैसी हैं, इस प्रकार से इनको गाली के रूप में देते ही जा रहे हैं, और ये भी कहते जा रहे हैं कि बहुत धीर गंभीर, इनको गाली मत दो, है ना। तो इसमें एक गीत और भी है गाली का, ये है बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ हो, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, एक पलंग पर
हो बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ हो बता द बबुआ। एकटा पलंग पर तीन तीन गोनारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। एक भाई गोर काहे एक काहे कारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ हो बता द बबुआ, हाँ बता द बबुआ। इस प्रकार से अनेक संस्कारों में हमारे राम का स्वरूप देखने को मिलता है, जो कि धीर गंभीर है। और एक होली भी आपको सुनाऊंगी मैं, जो कि होली गाते हैं। होली खेले रघुबीरा, वध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, वध में होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे कनक पिचकारी, के करे हाथे अबीरा, वध में होली खेले रघुबीरा। के करे हाथे अबीरा, वध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, वध में होली खेले रघुबीरा। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। लक्ष्मण हाथे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। इसके बाद जो विवाह के अवसर पे सीता जी को उपकरण लगाने की भी एक संस्कार होता है, वो वर को भी लगाया जाता है उपकरण, और कन्या को भी लगाया जाता है। तो सीता जी को उपकरण लगाने के अवसर पे गाया जाने वाला गीत है। आजू सिया जी के उपकरण लगाओ, आजू सिया जी के उपकरण लगाओ, मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही, मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही। कसी कटोरी में आदर छानन, कसी कटोरी में आदर छानन, कसी कटोरी फूलेल, अपटन लागी रही। राधा जे गावे, रुक्मिन बजावे, ललिता फिरे नमी देश, अपटन लागी रही। आजू सिया जी के अपटन लगाओ, मंगल गीत सुनाओ, अपटन लागी रही। चुंबे चललिन दादी सोहागिन, चुंबे चललिन अम्मा सोहागिन, जिनका कोई जाने दो विधान, अपटन लागी रही। आजू सिया जी के अपटन लगाओ, आजू सिया जी के अपटन लगाओ। अब उसके बाद एक विदाई गीत प्रस्तुत करके मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे समाप्त करूँगी। बाबा निबिया के पेड़ घीनी काटे हो, बाबा निबिया
बीनी काटे हो बाबा निबिया चिड़ैया बसेर बलैया ले वीरन की बाबा बिटिया के जीनी दुख दे हो के जीनी दुख दे हो बाबा बिटिया चिड़ैया की नाई बलैया ले वीरन की मोरे बाबा निबिया के पेड़ बीनी काटे हो बाबा निबिया चिड़ैया बसेर बलैया